आज अपने प्यारे बच्चों के लिए पुनः मैं हर्षवर्धन के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। जो इतिहास का सब्जेक्ट है हमारा क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उस कंपटीशन से संबंधित परीक्षाओं में भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिल सकती हैं यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो मैं हर्षवर्धन के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगा। हर्षवर्धन का जो समय काल रहा वह 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन का समय काल रहा। जिस समय हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था उस समय हर्षवर्धन की उम्र मात्र जो है 16 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की उम्र थी। और उस उम्र में उसने जब राजगद्दी पर बैठा तो अपनी जो राजधानी उसकी बनाया वह राजधानी थी थानेश्वर, जो अंबाला के पास है। जो कहाँ है? अंबाला जिले में जो है यह अपनी राजधानी थानेश्वर बनाया। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ हुई? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ है? अंबाला जिला के में, अंबाला जिला में। अंबाला जिला को ही आज वर्तमान में अंबाला जिला के नाम से जाना जाता है, वही जो है थानेश्वर है। पुनः जो है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को बदल दिया। राजधानी जब बदला तो वह दूसरी राजधानी वह स्थापित किया कन्नौज में। दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किया? कन्नौज में। कन्नौज में अपने प्रांतों की जो है देख रेख करने के लिए जो राजधानी बनाया और उसमें अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में, क्योंकि अपने आप को हर्षवर्धन विद्वान ही था और विद्वान के साथ साथ वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों को अपने वहां जगह भी देता था और इस प्रकार से उसके दरबार में अनेक विद्वान भी आते थे जिनका वह सम्मान किया करता था हर्षवर्धन। साथ में वह खुद को ही जो है संस्कृत भाषा का जानकार था हर्षवर्धन, और जानकार होने के साथ साथ हर्षवर्धन ने एक संस्कृत में नाटक लिखने का भी प्रयास किया जिसमें 3 नाटकों की रचना किया था। संस्कृत में 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने लिखा। जो पहला नाटक था उसका वह था नागानंद। क्या नाम था? और दूसरा जो नाटक लिखा वह रत्नावली था, और तीसरा और सबसे अच्छी उसकी जो नाटक थी वह प्रियदर्शिका। क्या था? प्रियदर्शिका। इस प्रकार से उन्होंने 3 नाटक की रचना किया था। और साथ ही साथ उसके दरबार में एक अन्य विद्वान थे जिनका नाम था वाण भट्ट। क्या नाम था? वाण भट्ट। यानी वाण भट्ट उसके दरबार में रहते हुए वह भी अनेक रचनाओं को किया करते थे, और वाण भट्ट ने एक रचना किया जिसका नाम था हर्षचरित्र। क्या नाम था? हर्षचरित्र। इस तरह से हर्षचरित्र जो है उन्होंने रचना करके वाण भट्ट ने जो है अपने विद्वता का परिचय भी दिया। साथ ही साथ उसी के शासन काल में एक प्रसिद्ध जो है यात्री आया जिसका नाम था चीन का रहने वाला ह्वेनसांग। क्या नाम था? उसी को जो है ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता था। ह्वेनसांग को ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता था। और हर्षवर्धन के शासन काल में जब यह चीनी यात्री आया तो उसने यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, राज व्यवस्था को देखते हुए, हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था को देखते हुए उसने जो है बहुत कुछ उसके विषय में लिखा, और वह 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा। ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक रहा। और हर्षवर्धन के राज व्यवस्था से संबंधित उसने जानकारी दिया कि हर्षवर्धन का शासन काल बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा था। यहाँ जो है किसी भी प्रकार का प्रजा जो है असंतुष्ट नहीं थी, और कहीं जो है चोरी या किसी भी तरह का जो है कोई घटना नहीं देखने को मिलती थी। यदि कोई अपराध कर भी देता था तो उसको कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। और इस प्रकार से उसने हूणों को उत्तर भारत में हूणों को जो है जब वह प्रवेश कर रहे थे तो उनको बाहर करके तमाम राज्यों को जो है जीत लिया था, और जीतने के बाद उन सारे राज्यों को जो व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, वह राज व्यवस्था के विषय में यह जानकारी मिलता है कि उसकी राज व्यवस्था 2 तरह से बांटा था। प्रांत को उस समय जो है प्रांत को जो है भुक्तियों कहा जाता था, यानी प्रांत जो बांटा था उस प्रांत को उस समय जो है भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। यानी भुक्तियों में बांट दिया था अपने प्रांतों को, यानी भुक्तियों को वह कई भागों में बांट कर जो है शासन व्यवस्था चलाया करता था। और उन
भुक्तियों में अनेक जो है विषयों को बांटा था। विषयों माने जिला, विषयों का उस समय जो हर्षवर्धन के शासन काल में जिला को क्या कहा जाता था? विषयों कहा जाता था। इस प्रकार से विषयों में बांट दिया था और बांट कर अपना जो है बहुत अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया करता था। कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन खुद को बौद्ध धर्म का सम्मान करता था। खुद को किस धर्म का सम्मान करता था? बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का सम्मान करता था। और उसने कई बार जो है बौद्ध धर्म का महासम्मेलन भी कराया था। और हर्षवर्धन ने इलाहाबाद स्थित जो संगम लगता था और वहां महाकुंभ का जो मेला लगता था, उस महाकुंभ में 5 वर्ष पर आकर धर्म सम्मेलन करता था। और धर्म सम्मेलन में वह अनेक जो है दानों को जो है लोगों में बांटता था। अपने जुटाए हुए धन को दान के स्वरूप जो है उसको बांटा करता था। इस प्रकार से इलाहाबाद भी जो है हर्षवर्धन से जो है जुड़ा हुआ स्थान था। वह निरंतर 5 वर्ष पर आया करता था और आकर जो है धर्म का प्रचार प्रसार भी किया करता था। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें और अन्य लोगों में भी शेयर करें।